Hello guys, welcome to Mentor Space. My name is Deepak and I welcome you all to another important ESI static session. So in today's session, we are going to cover a very important chapter from your NABARD grade A as well as RBI grade B syllabus. And the name of chapter is Growth and Development. So in earlier chapter, we have covered Introduction to Economics. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के दोस्तों 3 पार्ट्स थे, हमने उसको 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है. ठीक है, उन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर में हमने डिस्कस किया अबाउट इकोनॉमिक्स. ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स डिस्कस किए. ठीक है, उसके बाद हमने जीडीपी के कैलकुलेशन मेथड डिस्कस किए, जीडीपी के डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड जैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, तीसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल इन ऑल इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया कि आपकी इकोनॉमिक्स होती क्या है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, जिसपे आपके एग्जाम आरबी एज वेल एज नाबार्ड ग्रेड ए में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं. कुछ ही दिनों में दोस्तों हम इन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के चैप्टर पे पीवाईक्यूज जो भी हैं आरबी एज वेल एज नाबार्ड के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. मतलब इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स चैप्टर से कितने क्वेश्चन आरबी नाबार्ड में पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारे नोट्स में हमने कितने कवर किए हैं, हमारे डिस्कशन में हमने कितने कवर किए हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, जल्दी हम वो वीडियो को लेके आएंगे. तो आज वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपका आरबीआई के लिए फर्स्ट चैप्टर होगा और नाबार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है. तो समझने के लिए आपको जो है हमारे लेक्चर पहले वाले देखने चाहिए. ठीक है, तो इन वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहला जो डिस्क्लेमर मैंने दिया था वो यही दिया था कि आपको जो है ईएसआई की अगर प्रिपरेशन करनी है तो लेक्चर 1 से शुरू करना पड़ेगा और सारी वीडियोस को डिटेल में देखना पड़ेगा, चाहे वो 1.5x की स्पीड पे आप देख रहे हैं. इन सभी वीडियोस के नोट्स जो है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जैसे इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम, जो हमारा थंबनेल था वो वीडियो के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको क्लियर हुआ कि आज जो है हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने जा रहे हैं. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों जो चैप्टर है वो आपका छोटा सा चैप्टर है. इसमें आपको ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है, ऑल इन ऑल ये जो कंसेप्ट है ये आपका डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव आपका दोनों में काम आने वाला है. ठीक है, तो अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप डिस्क्रिप्टिव में इजीली आप अपना आंसर लिख पाएंगे और आपका ये जो कंसेप्ट है आपके ऐसे में भी आपके काम आने वाला है. अगर कोई टॉपिक ऐसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आता है तो आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू YouTube चैनल. ऑल्सो ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है. YouTube चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको बेनिफिट्स हमने बता दिए हैं कि डिफरेंट वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं. ये सही स्टैटिक जो हम कंप्लीटली कवर कर रहे हैं YouTube पे ही. अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा अगर आपने बेल आइकन को दबा रखा है तो. ठीक है, लाइक जरूर करना है हर वीडियोस को ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट. ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं at info@mentorspace.in. ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको हमारे नाबार्ड ग्रेड ए 2023 के टू द पॉइंट कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा. ठीक है, इस कोर्स में दोस्तों हम आपको करंट अफेयर्स की कवरेज, जिसमें हम आपको पीआईबी की डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड कवरेज प्रोवाइड करते हैं, स्कीम्स की कवरेज प्रोवाइड करते हैं, स्कीम्स दैट आर इन न्यूज और स्कीम्स दैट आर न्यूली लॉन्च्ड. ठीक है, हम इस मैगजीन में आपको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, जो आपको जनवरी 2023 से लेके आपके फेज 2 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम तक हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. इसके अलावा हम आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने हैं, रिपोर्ट्स के डिफरेंट मैगजीन प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपकी जनवरी 2023 से रिलेट के आपके फेज 2 तक वैलिड रहेंगी. ठीक है, और इसके अलावा हम आपको एक स्कीम स्पेस मैगजीन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारी डिटेल्ड मैगजीन है स्कीम की, जिसमें हम आपको 250 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स जो कि आपके नाबार्ड ग्रेड ए के लिए आपकी हेल्प करने वाली है. आरबीआई के लिए भी हमने स्कीम स्पेस लॉन्च की थी जिसमें हमने 200 मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स प्रोवाइड की थी और ऑलमोस्ट 90% स्कीम्स जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट से आई थी. ठीक है,
मतलब जो 90% क्वेश्चंस थे वो हमारे डॉक्यूमेंट से कवर्ड थे, ठीक है। बाकी के जो 10% थे वो हमारी स्कीम्स इन न्यूज मैगजीन्स में कवर्ड थी। क्लियर है दोस्तों? तो ऑल इन ऑल जो हमने स्कीम की जो कवरेज प्रोवाइड की थी फाइनेंस एज वेल एज ईएसआई में, वो हमारे नोट्स में से आई थी, फेज 1 एज वेल एज फेज 2 दोनों। इस बार जो है हम स्कीम्स स्पेस को थोड़ा सा एनहांस कर रहे हैं और स्कीम्स 200 से 250 कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बजट सर्वे भी प्रोवाइड करेंगे और ईएसआई स्टैटिक के नोट्स जो हम यूट्यूब पे हमारी सीरीज चल रही है ईएसआई स्टैटिक की, उसके नोट्स भी हम आपको इसी सीरीज में प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है हमने हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में एक नया सेक्शन लॉन्च किया है, ऐड किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का, और उसमें हमने आपको एनएफएचएस दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड की है। सब्सिक्वेंटली अगर हमें टाइम मिला तो जरूर हम इसके साथ कुछ और रिपोर्ट्स ऐड करने वाले हैं, जैसे एग्रीसेंसस लेटेस्ट वाली, ठीक है। एससीसीसी जो कि आपका ईएसआई का भी पार्ट लेने वाला है, बट इसको हम नोट्स भी इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा सेंसस 2011 जो कि आपके फेज 1 एज वेल एज फेज 2 दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो हम आपके कोर्स में ऐड करने वाले हैं। अगर इसके बाद भी टाइम मिला तो हम वो भी रिपोर्ट्स, एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स और आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल इन ऑल आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इस कोर्स में होने वाली है। दोस्तों अभी हम जो है ये कोर्स डिस्काउंट पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप ये कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो काइंडली तो आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक प्रोवाइड कर रहा है वहां पे जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज जो दोस्तों हम है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इकोनॉमिक ग्रोथ, हम सिंस इकोनॉमिक्स के एंगल से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट है दोस्तों आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है? एज पर द डेफिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर्ड विद प्रीवियस पीरियड, ठीक है। तो कंपैरिजन में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो भी इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम पीरियड। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो प्रोडक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की, उनके प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये जो दोस्तों कंसेप्ट है, ये जो एस्पेक्ट है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वांटिफाइबिलिटी, ठीक है। क्वांटिटी में इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। क्वांटिटी में डिस्कस किया जाता है, मतलब नंबर्स में बात हो रही है यहाँ पे, इकोनॉमी के नंबर्स में बात हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंसेप्ट वो क्वांटिटी में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटी को देखा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बढ़ी, नंबर्स उसके कितने बढ़े, ठीक है। सारी चीज क्वांटिटी में डिस्कस की जाती है, क्वांटिटी में उसका नंबर लिया जाता है, उसी को दोस्तों जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोल रहे हैं, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है। तो वन कैन मेजर इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है। अगर क्वांटिटी की बात हो रही है तो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हम कैपिटल गुड्स में इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए मशीनरी इंक्रीज कर दी, नंबर ऑफ मशीनरीज इंक्रीज कर दी, लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स का नंबर इंक्रीज कर दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज जो इंक्रीज कर दिए, चाहे वो पॉपुलेशन इंक्रीज करने से हो, चाहे हम कहीं से ह्यूमन रिसोर्सेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम नेपाल से, श्रीलंका से, यूएस से, रशिया से, कहीं से भी हमारे जो है लेबर फोर्स यहाँ पे आ रही है, ऐड हो रही है इंडिया की लेबर फोर्स में, तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है इंडिया की। टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, नॉट इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, बट टेक्नोलॉजी हम क्वांटिटी में लेके आ रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो थे 10 थे हमारे पास, उसको 20 कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज आ गया क्वांटिटी की टर्म्स में। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ दिखाती हैं, अगर हम नंबर्स की तरफ बात करते हैं, हम क्वांटिटी की तरफ बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन की बात कर लें, जो आप अपने डिस्क्रिप्टिव में भी कोट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रोथ एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कैसे किया जाता है?
ठीक है। इकोनॉमिक एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं ना दोस्तों, जब हमने इकोनॉमिक एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो हमारी इकोनॉमिक एबिलिटी होती है, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों। Now, this goal is best indicated by measuring the growth rate of production. Clear है? And if the economy produces more goods this year than the last, then it is growing. तो अगर इकोनॉमी गुड्स जो है ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं इस साल एज कंपेयर टू लास्ट साल, पिछले साल से ज्यादा गुड्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ की और बात कर लेते हैं। अब दो टाइप्स की जो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, दो टाइप्स की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। पहली जो ग्रोथ है वो है इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड दूसरी ही जो है वो है एक्सटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पे भी क्वेश्चन जो है आपका नाबार्ड में पूछा गया है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विद एग्जांपल। नाउ जो एक्सटेंसिव टाइप है ना जो दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ का, नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटिटेटिव इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ वन और मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्वांटिटेटिव जो इंक्रीज होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज में, यूज में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दे आर कैपिटल, लेबर एंड रिसोर्स सब टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो टाइप है कैपिटल, लेबर एंड रिसोर्स, ये जो है इसके सब टाइप्स हैं एक्सटेंसिव टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। इंटेंसिव टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो एक्सटेंसिव में दोस्तों क्वांटिटेटिव इंक्रीज की बात हुई थी, यहाँ पे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर जो हमारे इक्विपमेंट है उसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प लें, मॉडर्न कर लें उसको। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पहले जो है शुरू में जब कंप्यूटर लॉन्च हुए थे, कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे, उनकी कैपेबिलिटी क्या थी, वो देखने में कैसे थे, वो कितने भारी भारी कंप्यूटर्स होते थे, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, एज पर माई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो 8 जीबी की रैम थी, शायद 8 जीबी की जो पेन ड्राइव या रैम जो थी वो पूरे कमरे के साइज की थी। आज जो है 120 जीबी की आपकी पेन ड्राइव होती है, वो छोटी सी होती है। तो इम्प्रूवमेंट क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट हो गए ना। पहले जो थे इक्विपमेंट मॉडर्न नहीं थे, ठीक है, ट्रेडिशनल मान लीजिए। आज वो थोड़े इंप्रूव होके खुद को उन्होंने मॉडर्नाइज कर लिया है। तो मॉडर्न इक्विपमेंट अगर अपन यूज कर रहे हैं, क्वालिटी में इंप्रूव कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द इंटेंसिव ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट, अगर हम टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, पहला, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब थोड़ा सा सस्ता पड़े, ठीक है, और नॉन वेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जो कि वेस्ट जो है कम से कम रिड्यूस, कम से कम कर दें या बिल्कुल ही जीरो कर दें। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेके आए। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव होगी, इसका मतलब ये होगा। तीसरा, जो हमारी लेबर फोर्स है वो ज्यादा स्किल्ड हो जाए, उसको हम अच्छी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना अच्छा लेके आए, ठीक है, कि वर्क फोर्स जो है अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जो है अच्छा अच्छा काम करें। ठीक है, तो अगर मोर स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी तो क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यही तो होते हैं ना दोस्तों। ठीक है, यही तो हमने डिस्कस किए थे हमारे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी चैप्टर में। ठीक है, तो अगर क्वालिटी में इंप्रूव आ रहा है तो इंटेंसिव टाइप ऑफ ग्रोथ है, अगर क्वांटिटी में इंप्रूव हो रहा है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, दैट इज कैपिटल, लेबर और रिसोर्स में, तो उसको एक्सटेंसिव टाइप ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया आप सबको? ठीक है, चलिए अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो दोस्तों, उसका डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी रेफर्ड एज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एनलार्जमेंट ऑफ रेंज ऑफ पीपल चॉइसेस। तो अगर देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्वांटिटी की बात हो रही थी, क्वांटिफाइबिलिटी जो आपका टर्म आया था आप याद कीजिए, क्वांटिफाइबिलिटी। ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया? अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम डिफाइन करें तो सिंगल लाइन में डिफाइन ही होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द रेंज ऑफ पीपल चॉइसेस। तो पीपल की चॉइसेस में जो रेंज होती है उसको अगर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर? चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकसेस ऑन different dimensions ranging from health, education, employment,
safety, environment, sustainability, social exclusion, gender empowerment, infrastructure, where is economic growth measured in the terms of rise in GDP and market productivity. अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी दोस्तों, वो क्वांटिटी की, क्वांटिफाइबिलिटी की बात कर रहे थे, क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे, क्वांटिटी की बात कर रहे थे, जिसमें हम नंबर्स को ध्यान रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो इकोनॉमी में वही जीडीपी नंबर, वो सब कुछ आ जाएगा। क्वालिटी की जब बात करें तो हम क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में क्वालिटी कैसे आ सकती है, अगर हम उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो, उसकी सेफ्टी हो, एम्प्लॉयमेंट है, जेंडर को एम्पावर किया जाए, विमेन एम्पावरमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा अच्छा प्रोवाइड करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इंप्रूव होती है दोस्तों, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ के साथ जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जब हम नंबर्स के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, जॉब्स के साथ, मनी के साथ, फाइनेंशियल स्टेटस के साथ, जब हम उसका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव करें, सोशली हम उसको हेल्प करें, सोशल जस्टिस उसको प्रोवाइड करें, उसको दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया सबको? चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ सेट द प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्री रिक्विजिट कंडीशन, उससे पहले की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, आपके पास नंबर्स होने चाहिए अच्छे। अगर आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है तभी आप लोगों तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अगर मान लीजिए आपकी जीडीपी ही नेगेटिव में जा रही है, आपका इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, आप जो है कर्जे में डूबे पड़े हैं, तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लेके आएंगे, लोगों को सोशली जो है उनको वेलफेयर उनको कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, सोशल वेलफेयर उनको कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको हेल्थ कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर, तो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ है तभी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। तो इट इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। Now, economic growth accompanied by proper distribution of resources across the population guaranteed the economic development. तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हम रिसोर्सेज में लोगों तक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी जो है हम गारंटी कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। क्लियर है? ये जो एक पॉइंट था ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं अपने ऐसे में एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका क्लियर हुआ, यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट था। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आप डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या डिफरेंसेस कोट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटिव चेंज की बात कर रही थी, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए क्वांटिटी में, ग्रोथ दिखनी चाहिए पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। नेगेटिव तरफ उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। अगर पिछले साल की जगह आज के टाइम में इस साल में ग्रोथ जो है या इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। क्लियर है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपका क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों की बात करता है, ठीक है। इकोनॉमिक क्वांटिटी तो होनी चाहिए, बट उसके साथ जो है आपका ह्यूमन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिसको हम HDI इंडेक्स में कैलकुलेट भी करते हैं। एग्जांपल के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपका UNDP रिलीज करता है, ठीक है। अगर ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, उसके अलावा सेफ्टी, ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा, अगर वहां तक पहुंच रही है विद इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है उसको, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। क्लियर है? इकोनॉमिक ग्रोथ में दोस्तों हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक नैरोअर कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, ठीक है, संकीर्ण कंसेप्ट है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं नंबर्स के साथ, तो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, एक बड़े वाइडर एरिया को कवर करता है। क्लियर है? ठीक है, हमने डिस्कस किया कि ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्वांटिटेटिव है इन नेचर और ये क्वालिटेटिव है इन नेचर, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव है। ये जो बात करता है राइज इन पैरामीटर्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एफडीआई, एफआईआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये जो बात करता है वो बात करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, इन्फेंट इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा की बात करें, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये जो है शॉर्ट टर्म इन नेचर, ये शॉर्ट टर्म होता है इन नेचर, क्योंकि हम एक साल में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है उसको डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम वाइडर स्केल पे, वाइडर टर्म पे, वाइडर टाइम पीरियड पे डिस्कस करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म है इन नेचर, ठीक है।
ये डेवलप्ड नेशंस में इसकी बात की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि वहां पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी ही काफी अच्छा होता है। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, एप्लीकेबल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मेजरमेंट टेक्निक्स कौन सी है? अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें, जीएनपी कैलकुलेट करें, तो वहां पे हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेशनल इनकम जब इंक्रीज होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है रियल नेशनल इनकम, जैसे कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, तो पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है कि टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन। अगर आप इसकी एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी पार्ट 3 में हमने इसको डिटेल में कवर किया, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए, इसकी फ्रीक्वेंसी है जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल मोस्टली होता है, और इसका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कैलकुलेट होती रहती है। ठीक है, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, सो मे नॉट बी रिक्वायर्ड विद गवर्नमेंट सपोर्ट, एड और इंटरवेंशन। ये जो इकोनॉमिक प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है, इसमें मार्केट भी हेल्प करती है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। यहाँ पे मे नोट यूज हुआ है, गवर्नमेंट की यूज नहीं पड़ सकती। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, अदरवाइज वो चलने देती है। ठीक है, दूसरा, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है जिसमें सोशल वेलफेयर लेके आना है, इसमें ये जो सोशल वेलफेयर है दैट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, कैसे? अगर हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करनी है, कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करनी है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोलने हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, एटसेट्रा जो भी सोशल वेलफेयर के अंडर आता है, अगर उनको अच्छे से प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आनी है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। वो कैसे करता है? स्कीम्स अच्छी अच्छी लॉन्च कर दी, इनिशिएटिव अच्छे अच्छे लॉन्च कर दिए, प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे से प्रोवाइड कर दिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो आता है ना, ब्रिज, रोड, कुछ भी अगर चीज आ रही है तो वो गवर्नमेंट ही तो प्रोवाइड कर रही है अपने को। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें हाईली सबसे ज्यादा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्लियर दोस्तों? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको क्लियर हुआ क्या होता है? तो यही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर था। क्लियर है? अब बात कर लें एक एग्जांपल की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कौन सा एक गवर्नमेंट का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट या इंडेक्स है जिसे जो है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैलकुलेट की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं उसको, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसके अलावा भी काफी इंडेक्स हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है जो भूटान ने रिलीज किया था। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, काफी इंडेक्स जो आते हैं जो आपके सोशल वेलफेयर से कनेक्टेड होते हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो ले लो। तो आज जो हम एक एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप इसको डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो हमारी रिपोर्ट्स की मैगजीन में हमने इसको डिटेल में कवर कर रखा है, वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। हर साल जो है ये रिलीज होता है, तो हर साल ही हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, जो भी रिपोर्ट हर साल कवर होती है उसको हर साल किया जाता है, बाई एनुअल होती है तो उसको 2 साल में एक बार कवर किया जाता है। कुछ रिपोर्ट जो है वो साल में 2 बार होती है। ठीक है, बाई एनुअल बोलते हैं जिनको, साल में 2 बार हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसको ओवर ऊपर से हम देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। तो दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी रिलीज करता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिलीज किया था, फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 1990 में रिलीज हुई। अब इसको रिलीज क्यों करते हैं? टू डिफाइन एंड मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है उसको मेजर करना, उसको डिफाइन करना। क्लियर है? कौन सी डायमेंशन पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं? वो है 3 डायमेंशन है दोस्तों, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, knowledge and a decent standard of living. Now these 3 dimensions are divided into 4 indicators. तो 4 indicators में इसको डिवाइड किया गया है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में, नॉलेज को 2 डायमेंशन 2 इंडिकेटर्स में, दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, थर्ड जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको जीएनआई पर कैपिटा पे, ठीक है, डिवाइड किया गया इंडिकेटर जो है इसका एक है। ठीक है, तो ये जो है 4 इंडिकेटर्स हैं इस यूएनडीपी के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, और 3 डायमेंशन पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा है। अगर आप इसकी की फाइंडिंग्स को देखना चाहते हैं तो जब भी रिपोर्ट रिलीज हो तभी हम आपको जो है इसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो 2022 सितंबर में रिलीज हुआ, तो इस साल भी सितंबर में उम्मीद है इसके रिलीज होने में की, तो हम जो है आपको इसकी कवरेज डिटेल में उस रिपोर्ट्स की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर। आज जो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके 2 चैप्टर हमने जो है अभी तक कंप्लीट करा दिए, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आप इस ESI स्टैटिक सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छे से पसंद आ रहा है,
आपको ESI की जो हमारी कवरेज है वो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, तो आप जो है इन वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए, ठीक है। अगर आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर वीडियोस, कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं info@mentorspace.in, ठीक है। अगर आप टू द पॉइंट कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट जो है वो हमारी www.mentorspace.in, ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिसमें हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रिपेयर हार्ड एंड गुड लक।